नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल घरेलू इलाज पर। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे गंजे सर पर फिर से बाल उगाने वाला आसान घरेलू नुस्खा। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गंजेपन की समस्या से परेशान हैं और गंजे सर पर फिर से बाल उगाने के चक्कर में अपने काफ़ी सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। अभी तक कि उनके गंजे सर पर बाल नहीं आए हैं और पैसे की बरसात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी यही समस्या हो रही, बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हो और पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर आपके सर पर बाल नहीं आ रहे, गंजे सर पर बाल नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक के जरूर देखें। और दोस्तों आज मैं आपको जो नुस्खे बता रहा हूँ, आप इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए। इस नुस्खे का केवल एक ही बार के प्रयोग से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग एक सप्ताह तक कर लेते हो, एक महीने तक कर लेते हो, तो आपके गंजे सर पर फिर से बाल आ जाएंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से एक हाफ काटा हुआ नींबू रख लीजिए। दोस्तों नींबू में भरपूर मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो गंजे सर पर फिर से बाल उगाने का काम करते हैं। तो आप इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक नींबू हाफ काटा हुआ रख लीजिए और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको हाफ काटा हुआ नींबू का रस निकालनी है। तो आप इस तरह से हाफ काटा हुआ नींबू का रस निकाल लीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको नींबू का रस निकाल लेना है और नींबू का बीज आपको बाहर कर देना है। आप नींबू का बीज बाहर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमारा दूसरा चीज़ रहेगा, वह है कपूर। दोस्तों कपूर हमारे जो है बाल को झड़ाने वाला जो बैक्टीरिया होते हैं, बाल को गंजेपन को जो झड़ाने वाला बैक्टीरिया रहता है, उसे खत्म करने का काम करता है। आप दोस्तों पूजा में जो प्रयोग किए जाने वाला कपूर है उसी का प्रयोग कीजिए। तो आप इस तरह से कपूर ले, कपूर आपको छोटे छोटे टिकिया आकार में मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों कपूर आपको कुछ इस तरह से टिकिया आकार पे मिलेंगे। आप इसे अपने हाथों पे इस तरह से दबा करके क्रश कर दीजिए। दोस्तों आप चाहते हो तो आप बारीक पिसा हुआ कपूर भी ले सकते हो, या गोदारी पाउडर के नाम से आते हैं। तो आप इस तरह से तीन इस तरह से आपको कपूर का टिकिया डाल लेनी है। इसके बाद इन दोनों को आपको अच्छी तरह से आपस में मिला लेनी है। आप इन दोनों को आपस में मिला लीजिए। इस तरह से दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आपको आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि एक लेयर की तरह बन जाए, एक लेप की तरह बन जाए। दोस्तों यह दोनों चीज़ अब अच्छी तरह से आपस में मिल चुके हैं। यह नुस्खे हमारे बन करके तैयार है। अब इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको इसे इस तरह से चम्मच पे रखना है और आपको अपने गंजे सर पे, जहाँ पे भी आपके गंजे सर है वहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। अपने गंजे सर पर इस तरह से डाल लीजिए और आपको कुछ इस तरह से मसाज करते हुए लगा देना है। दोस्तों कपूर क्या करता है कि हमारे जो बाल को झड़ाने वाला बैक्टीरिया रहता है उसे खत्म करने का काम करता है। बालों का जो रोम छिद्र पूरी तरह से बंद हो चुका होता है उसे फिर से उभारने का काम करता है। तो आप इस तरह से इसे लगा लीजिए और आपको इस तरह से लगा करके इसे आपको 3 घंटे के लिए छोड़ देनी है। इसके बाद आप ठंडे साफ पानी से आप अपने सर को धो लीजिए, आप अपने बाल को धो लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग 1 महीने तक लगातार करते हो तो आपके गंजे सर पर फिर से बाल आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वैसे इस नुस्खे का प्रयोग अगर आप करते हैं तो केवल इसके 7 ही दिनों के प्रयोग से आपको असर दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके बाल झड़ हैं तो बाल का झड़ना 1 दिन में ही रुक जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं घरेलू नुस्खे के माध्यम से, आयुर्वेदिक तरीके के माध्यम से अपने गंजे सर पर फिर से बाल उगाना, तो आज के हमारे इस वीडियो में बताया जा रहा है आप नुस्खे का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों अगर हमारे नुस्खे आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के हमारे अच्छे वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।